शकील फरमान, ब्यूरो चीफ NGO न्यूज़ पेशावर के। शकील भाई, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात होनी है, लेकिन पहले एक क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। क्या पहले कभी ये हुआ है कि खान साहब से उनकी फैमिली, उनके वकील, उनके पार्टी लीडर्स जो हैं, उनसे मुलाकात ना कराई गई हो? और कितना अरसा हो गया है, अब कितने दिन से किसी की मुलाकात उनसे नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ? देखिए, इससे पहले जो है इस तरह हो चुका है कि एक तवील अरसे तक जो है बानी PTI की ना पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कराई गई थी और ना ही फैमिली वालों से। उसके बाद जो है फिर इजाज़त मिली थी और यही सूरत हाल अब है कि मेरा ख्याल यही है कि एक डेढ़ माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया है कि बानी PTI की मुलाकात जो है नहीं कराई जा रही। और देखें, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुश्किल में है वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, क्योंकि आपको पता है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो है कैबिनेट तश्कील दी गई थी और जो है सिर्फ 10 अरकान को ही लिया है अब तक। वो चाह रहे हैं कि अपनी काबीना को जो है वो मजीद वसअत दें और इसलिए उनको बानी PTI की जो है हिदायत की ज़रूरत है। इसी तरह जो है सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और जो है देखें, मुक़द्दर हल्कों की ये ख्वाहिश है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके साथ बैठें। और आप देखें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने इजलास के बाद ऐलान किया था कि सूबे में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, और अब तक देखें वो एपेक्स कमेटी का इजलास क्योंकि नहीं बुलाया जा सकता। और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल आपको पता है कि तो एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हो सका, वज़ीर आला के साथ क्या कोई बैठेगा? अब तो यही इत्तलात हैं कि गवर्नर आज लग जाएगा। कितनी मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल हो रही हैं? शकील, आप ज़ाहिर है पेशावर की सियासत से बड़े अरसे से वाकिफ़ हैं, और वो जो 6 नाम अब तो लिटरली सामने आ गए थे, वाकई क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस तरफ जा सकती है? और अगर गई तो इसके क्या असरात होंगे सूबे पे? देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ न दिया तो वफाकी हुकूमत जो है इसके ऊपर जो है गौर कर सकती है कि सूबे में जो है गवर्नर राज लगाए। मैं आपको बताऊं कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो है ऑपरेशन हो रहे थे IBOs, तो हुकूमत जो है उस तरह ऑपरेशन को ऑन नहीं कर रही है। तो कानून नाफिज करने इदारों के लिए जो है ये एक मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। और अगर सूरत हाल यही रही, और आप देख सकते हैं कि कल से जो है एक मतलब फिर ये मामला जो है ज़ेर गर्दिश है कि सूबे में गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। और इस हवाले से जो है काम सोचो विचार शुरू कर दिए और काम भी शुरू कर दिए कि आपको पता है कि 5 नाम जो है वो सामने आए हैं, और 6ठा नाम जो है मौजूदा जो गवर्नर हैं वो उनका अपने इनाम में अगर जो है कंसेंसस हुआ और कोई वफाकी हुकूमत ने कहा कि सूबे में गवर्नर आज लगता है, तो सबसे पहली चॉइस जो है अगर मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन जमातें मुतफ़िक हुई तो फैसल करीम कुंडी साहब जो है वही कंटिन्यू करेंगे। अगर इत्तेफाक ना हुआ तो फिर इस सूरत हाल पे सोचा जा रहा है कि अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनमें जो है परवेज़ खटक साहब जो हैं, इसी तरह जो है JUI से भी जो है मुशावरत की जाएगी, और जो है अमीर हैदर खान होती साहब जो हैं उनके नाम के ऊपर सोच की जा रही है। तो फिर जो है देखा जाएगा कि उन 3 नामों में से किसी एक नाम पे जो है इत्तेफाक किया। और अगर ऐसा भी ना हो सका तो फिर देखें 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम शामिल है। अगर सियासी जमातें मुतफिक न हो सकें किसी एक गवर्नर के नाम के ऊपर, तो फिर जो है 2 फौजी अफसरान में से जो है किसी एक शख्स को जो है वो गवर्नर लगाया जाएगा, और फिर वफाक जो है वो सूबे को चलाएगी। लेकिन जो है ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कि उनको जो है इस बात के ऊपर कायल किया जाए कि वो IBOs जो हो रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी हो। अच्छा शकील, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप फिर भी था, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का हो या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों का हो या वफाकी हुकूमत का हो। अब इनके साथ सुहेल आफरीदी साहब के साथ बताइएगा, कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है? किसी का इनकी तरफ से एफर्ट है, दूसरी तरफ से एफर्ट है, या है ही नहीं दोनों तरफ से एफर्ट? देखिए, NFC अवार्ड में तो जा रहे हैं। बताऊं कि मुलाकात, देखिए बात सुने, अगर कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाती है बानी PTI से, तो आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और दोनों जो है अतराफ जो है वो बैठेंगे एक जगह पर, उसके बाद जो है कोई इसका मसले का हल निकाला जाएगा। इस वक्त अगर आज की आप बात करें तो हुकूमत और जो है कानून नाफिज करने इदारे या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है दूरियां हैं वो दूरियां कम नहीं हो रही हैं।
کیونکہ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی جو ہے آپریشنز کی جو ہے حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور پھر اس کا الٹیمیٹلی جو ہے نقصان ان کی پارٹی کو ہوتا ہے اور حکومت کو ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے جب تک بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی، معاملات کلیئر نہیں ہوں گے۔ اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کو ملاقات جو ہے کرنی دینی چاہیے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں، کیونکہ دیکھیں صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں، ان کی اپنی حکومت کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ کل جو ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ شکریہ آپ